फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून और मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। तो अगर चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन दिया है, इसको हिट कर दिया करो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल अगेन AM एंड PM का हाउस वापस से कंट्रोवर्सी का शिकार बन चुका है। तो उस कंट्रोवर्सी में ऐसा हो सकता है कि AM की सारी फैमिली पार्टिसिपेट ना करे। तो आज एक रील मुझे देखने को मिली इंस्टाग्राम पे। वो रील किसी और की नहीं, AM की सिस्टर की थी, यानी कि सपना दीदी की थी। तो सपना दीदी की एक रील पोस्ट हुई है वो AM के बेटे के साथ, और देख के कमेंट सेक्शन में लोगों की बौछार लग गई। जी हाँ, कोई उन्हें कह रहा है कि क्या आप मक्खन लगा रहे हो, कोई ये कह रहा है कि आखिर माजरा क्या है, कोई ये कह रहा है कि क्या आपका पैचअप हो चुका है। मतलब मल्टीपल लोग और मल्टीपल बातें उनके कमेंट सेक्शन पे लगातार लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं। वहीं पे अगर आपने AM का कल का पॉडकास्ट देखा होगा तो उस पॉडकास्ट में उन्होंने साफ और सरल शब्दों में ये बात क्लियर कर दी थी कि मेरी फैमिली के साथ अब कोई लेना देना नहीं है। मैं स्पेशली अपनी साइड की फैमिली वालों को अपने घर के अंदर घुसने भी नहीं देता हूँ। तो ऐलान कर चुके हैं AM अपनी फैमिली वालों के लिए कि वो तो फिलहाल अपने रिश्तों से हो चुके हैं परेशान और अब उन्हें रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहा अपने किसी भी रिश्ते के ऊपर। पर वहीं पे अगर AM की बहन की वीडियोस देखें तो काफी दिन से बैक टू बैक एक या दो वीडियो वो अपने भाई के बच्चों की पोस्ट करती रहती हैं। दैट मीन्स कि उनकी बहन के दिल में अभी भी अपने भाई के लिए प्यार खत्म नहीं हुआ है, या ये प्यार सिर्फ दिखावा है, या वाकई में बच्चों के साथ इनका इतना अफेक्शन है। क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में भी ये बात बोली थी कि बच्चों के साथ मुझे बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा लाड है उनके साथ, लेकिन मजबूरी है जिसकी वजह से आप सब जानते ही हैं कि दोनों भाई बहनों के बीच में कितनी बड़ी दरार आ चुकी है। लेकिन उसके बाद वापस से ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि सपना दीदी को बार बार वीडियोस और रील्स पोस्ट करनी पड़ रही हैं? ऐसे क्या रीजंस हो गए? क्या वाकई में ये पैचअप करने की शुरुआत है? क्या सपना दीदी चाहती है कि उनके भाई के साथ उनका पैचअप हो जाए, लेकिन भाई की साइड से अभी तक कोई भी हरी झंडी नहीं मिली है? क्योंकि भाई तो डंके की चोट पे बोल चुके हैं कि उन्हें अब ऐसे रिश्तों में कोई भी भरोसा नहीं है और ऐसे रिश्तों को वो निभाना भी नहीं चाहते हैं। तो आखिर ये माजरा चल क्या रहा है? कभी किसी मुद्दे को लेकर, कभी किसी मुद्दे को लेकर इस फैमिली के कोई ना कोई सदस्य आके हलचल मचाते ही रहते हैं। अभी चच्चू की गर्लफ्रेंड का मुद्दा शांत हुआ ही था। इनफैक्ट अभी हुआ या हुआ नहीं ये तो AM के रिस्पॉन्ड के बाद पता चलेगा, लेकिन उस पर से सपना दीदी ने सोचा कि मैं पीछे क्यों हटूं, चलो मैं भी एक आधी रील पोस्ट कर देती हूँ। अगर इन भाई बहनों के रिश्ते में वापस से प्यार बन जाता है तो हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा, क्योंकि हमने भाइयों की सूनी कलाइयां रक्षाबंधन पे देखी हैं और बहनों का वो इमोशनल चेहरा और वो सैड फेस भी रक्षाबंधन के टाइम पे देखा था। जिन बहनों के दो भाई होते हुए भी वो बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए नहीं जा सकी। ऐसी कोई भी गलती नहीं होती जो खून के रिश्तों में माफ की ना जा सके। बस पहल की जरूरत होती है। कुछ कदम तुम बढ़ाओ, कुछ कदम हम बढ़ाएं और सारी मुसीबतें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। एक बेटी का मायका उसके परिवार से होता है, और जब मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहते तो एक बेटी का मायका उसके भाई भाभी से ही होता है। और वहीं पे भाई भाभी अगर रूठे हैं तो मनाने की जिम्मेदारी भी होती है और मानने की जिम्मेदारी भी बराबर होनी चाहिए। तो अगर इनकी बहनें पहल करना चाहती हैं और अपने भाई से टूटे हुए रिश्तों को वापस से जोड़ना चाहती हैं तो देखते हैं इस साइड से AM का क्या रिस्पॉन्ड होता है। क्या वो अपनी बहनों को माफ करते हैं? पिछली सारी बातों को भुला के क्या वो एक नए सिरे से वापस से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं? मजा आएगा देखने में कि टूटे रिश्ते जब वापस से मिलते हैं तो हम साथ साथ हैं वाली फीलिंग के साथ आते हैं, और फिर डंके की चोट पे आते हैं, और फिर एक एटीट्यूड के साथ आते हैं कि देखो हमने तो कहा था, हम एक हैं, एक थे और एक ही रहेंगे। सबको ये बात पता है कि खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूट सकते। आप आपस में एक दूसरे को चाहे कितना कोस लो, चाहे कितना गलत बोल लो, लेकिन जब कोई थर्ड बंदा अपनों के ऊपर आवाज या उंगली उठाता है तो खून खोलता है, क्योंकि खून एक ही होता है सारे परिवार का। तो सपना दीदी बैक टू बैक अपनी कोशिश में जारी हैं। वहीं पे AM अभी अपने बिजी शेड्यूल के चलते कभी किसी मीटअप में, कभी कहीं अपने काम के जरिए बहुत ज्यादा बिजी हैं। आपने देखा होगा कि वो आजकल कितना जोर शोर से काम में लगे हुए हैं। उनके अंदर का क्रिएटर जाग चुका है। जो क्रिएटर शायद बिग बॉस में जाने की आस से थोड़ा सा बीच में ठंडा पड़ गया था
और अब वो क्रिएटर उनका वापस से जाग गया है और वो तरह तरह के कंटेंट क्रिएट करके शॉर्ट वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। वाकई में ये तो बोलना पड़ेगा कि कंटेंट क्रिएटिंग के मामले में ना इनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है, इसलिए तो इनको चतुर चच्चा भी बोला जाता है, क्योंकि इनका दिमाग वाकई में बहुत तेजी से चलता है। ये खड़े खड़े कोई भी कंटेंट क्रिएट कर देते हैं, यानी कि खड़े खड़े कोई भी ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। बस थोड़ा सा इनके एक्टर्स को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि इनके ड्रामे पे इनकी बीवियां ही कभी हंस देती हैं या कभी कोई ना कोई पचका कर देती है, जिसकी वजह से ड्रामा खत्म होने से पहले ही पता चल जाता है कि ये प्रैंक ही है। फिलहाल तो हमें यही समझ में आ रहा है कि चच्चू ने चारों तरफ से दरवाजे बंद करके सिर्फ और सिर्फ इस समय अपना कंटेंट क्रिएटिंग पे फोकस करा है, और शायद उन्होंने अपने चैनल को लेके अपना कोई एम भी सेट कर रखा होगा कि अब मुझे अपना चैनल कहां तक लेके जाना है। क्योंकि बीच में कंट्रोवर्सी के तहत बहुत ज्यादा लॉस इन लोगों को हुआ था, फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी हुई थी और काम पे भी ये थोड़ा थोड़ा ढीले पड़ गए थे, लेकिन अब उतनी दुगनी स्पीड से ये काम कर रहे हैं। बैक टू बैक इनकी शॉर्ट वीडियोस आ रही हैं, कभी पहली बीवी के साथ, कभी दूसरी बीवी के साथ, और खुद भी पूरे कंटेंट क्रिएटिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। एक कंटेंट को शूट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और वहां पे इन्होंने अब लोगों से इंटरेक्शन भी शुरू कर दिए हैं, मीटअप्स भी शुरू कर दी हैं। तो देखते हैं इनकी ये जर्नी इन्हें कहाँ लेके जाएगी। वैसे मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और देखते हैं बाकी और क्या सुधार इनकी जिंदगी में आते हैं। क्या वापस से इनके बिखरे रिश्ते एक होते हैं, या फिर एएम अपनी बात पे अडिग रहते हैं और अपने रिश्तेदारों के लिए दरवाजा खोलेंगे ही नहीं। तो यहीं पर आज का रिएक्शन एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।